किसान भाइयों नमस्कार। कद्दू पेठा जिसे पंपकिन कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी खेती कैसे करें इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। तो इसकी जो खेत की तैयारी है, पहले सबसे पहले तो ये देख लें कि खेत में जो नमी पर्याप्त है कि नहीं। यदि नमी पर्याप्त न हो तो पलेवा जरूर कर लें और उसमें 8 टन गोबर की खाद डालकर 2-3 जुताई और पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और साथ में समतल भी उसे कर लें। इसका जो बोने का समय है वो 2 हैं। अगर आप गर्मी की फसल लगा रहे हैं तो इसकी बिजाई फरवरी से मार्च तक करें, और अगर बरसात में फसल आपने लेनी है तो इसकी बिजाई जो है वो जून से जुलाई तक कर लें। जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है तो इसका बीज जो है 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। हाँ किसान भाई, बीज बोते समय ये जरूर ध्यान रखें कि बीज जब मान लिया आपने कल बीज बोना है तो आज रात को उसे भिगो कर रख दें और सुबह जो फरे रख करके तभी बोएं। जहाँ तक बोने की विधि का सवाल है तो इसमें जो है प्लेन जो आपने खेत किया है उसमें 3-3 मीटर की दूरी पर जो नालियाँ बनाएं, जो सिंचाई का भी काम करेंगे आपकी, और नाली की जो दोनों मेंढ हैं दोनों तरफ की बाएं दाएं दोनों पर 60 सेंटीमीटर का फासला रखकर होल बनाएं। उन होलों में एक होल में 2 बीज के हिसाब से बीज बोते जाएं। तो ये आपकी बिजाई का ढंग हो गया। और जब इसमें उर्वरक की बात है तो पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आप खेत की अगर मिट्टी परीक्षण करा लें तो आपको कितना खाद डालना है इसका सही पता चल जाता है। अगर ऐसा नहीं किया तो सामान्य रूप से आप जो इसमें बिजाई के समय या खेत की अंतिम जुताई के समय जो है 20 किलोग्राम किसान खाद, 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 17 किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिट्टी में मिला दें। और इसके बाद जो है जब आप फसल बो लेते हैं और फसल आपकी 1 महीने हो जाती तो उसमें 10 किलोग्राम किसान खाद जो है वो आपको 1 महीने की फसल होने पर, और 10 किलोग्राम जो है किसान खाद वो जब आपके फसल में फूल आते हैं उस समय इसे लगाकर जो है या तो सिंचाई से इसे पहले लगा लें या सिंचाई के बाद इस खाद को लगा दें। इसके बाद सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई में एक तो जब आप बिजाई की आपने तो उसके फौरन बाद जो है आप बहुत हल्की सिंचाई खेत में कर दें, और उसके बाद मौसम के हिसाब से अगर आपका गर्मी की फसल है तो 5 से 7 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई करते रहें, और अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के देखते हुए कितनी बरसात हो रही है उस हिसाब से जब जरूरत हो तो 8 से 10 दिन के अंतर से आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं जैसी ज़रूरत हो। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है वो है निराई गुड़ाई का। आप सब देखा होगा कि खरपतवार काफ़ी हो जाते हैं, तो खरपतवारों के निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रसायन के बजाय जो है निराई गुड़ाई करके जो है इसकी खरपतवारों को निकालना है। इसके 2 फायदे और भी आपको होंगे। एक तो ये कि गर्मी के मौसम में जब आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उससे परत मिट्टी की टूट जाती है, सूर्य की जो धूप है वो ऊपर की परत की नमी ले लेती है और नीचे की नमी आपकी फसलों के लिए सुरक्षित रह जाती है। इससे जो है कि आपका सिंचाई के पानी की मात्रा भी घट जाती है, मतलब ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी पड़ती। हाँ, दूसरा फायदा ये कि आपकी जो मिट्टी जो है निराई गुड़ाई से मुलायम हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। जड़ों का विकास होगा तो पौधों को खराबी पूरी जाएगी, उससे आपकी बेलें भी काफ़ी ठीक से फैलेंगी और उनकी बढ़वार होगी, और जिससे जो आपके अच्छे उत्पादन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए निराई गुड़ाई द्वारा जो खरपतवार को नियंत्रित करें। अब बात आती है इसमें कि लोग कहते हैं कि जी फूल तो बहुत आते हैं लेकिन जो है फल बहुत कम लगते हैं, तो ये उनकी बात सही है। वजह ये है कि इसमें जो है मादा फूल कम बनते हैं और नर फूल ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से ये फलों की संख्या कम रहती है। तो इसके लिए आप जो है मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है इसमें 10 ml जो इथेरिल जो 50% को 20-25 लीटर पानी में घोलकर उस समय स्प्रे करें फसल पर जब आपकी फसल 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में हो। तो ऐसा करने से जो है आपकी जो मादा फूलों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या है फिर जो कीटों द्वारा परागण होता है वो क्रिया जो है पूरे ढंग से संपन्न हो जाती है। हो जाने से आपके जो फल काफ़ी संख्या में बनते हैं और फल स्वस्थ भी रहते हैं, बहुत उनकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी आती है।
अब प्रक्रिया आती है फल तोड़ने वाली। जब आप बाजार भेजते हैं तो दो इसके सिस्टम है। एक तो कई बार देखा होगा आपने, कच्चे फलों को बहुत खाना पसंद करते हैं, तो कच्चे फलों को हरी अवस्था में तोड़ें, भले ही साइज उसका पूरा ना हुआ हो, छोटी अवस्था में तोड़ कर आप बेच सकते हो। और दूसरी अवस्था होती है कि आप फलों को अच्छे से पकाकर जब उसका गुद्दा ऊपर छिलका जो है काफ़ी सख्त हो जाता है और उसका रंग भी आपने देखा कुछ बादामी कलर का या कहीं पर आके पीले कलर का इस तरह हो जाता है, उस अवस्था में फल को जो है आप तोड़कर जो है भंडारित कर सकते हैं या मंडी भेज सकते हैं। पक्के फल का सर्व फायदा ये है कि आप मंडी के भाव को देखते हुए उसे अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं या कहीं रख सकते हैं, और जब आपको भाव अच्छा मिलता है तो उसे बाजार में भेजकर आप उसे दूर दूर भी भेज सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उस तरह से आप अपना इसे ठीक से आमदनी ले सकते हैं। तो ये थी आज हमारी कद्दू पेठे की खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।